हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। D9 और BA13 में बात करने वाला हूं एनिमा के बारे में। जैसे एनिमा इसलिए होता है कि लेटरिन को क्या करता है, पेट से पूरा खाली करवा देता है। अगर किसी के लिए नहीं हो रहा है लेटरिन तो ये लगाया जाता है क्या, एनिमा। तो अब हम आज एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आज हम समझेंगे क्या कि क्यों हमारे स्टूल या लेटरिन क्यों हार्ड हो जाता है, जिसके कारण हमें लेटरिन नहीं होता है, या क्या दिक्कत आ जाती है जिसके कारण लेटरिन पास आउट नहीं होता है। या स्टूल या फेसेस, इसका क्या नाम बोलते हैं, फीसेस या स्टूल, ये नाम है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लेटरिन बोलते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या चीज़ें बॉडी में चेंजेज आ जाते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि क्यों होता है। तो आज हम पहले जो बात करेंगे वो, जैसे मान लो किसी का क्या हो रहा है, हैबिटाट चेंज हो रहा है, किसका, बॉबल का। जैसे कि मान लो कोई सफ़र कर रहा है तो उस समय क्या होता है, अगर वो फ्रेश होने के लिए नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो मतलब जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर जहाँ पे होता है, कोलन में या रेक्टम कह सकते हैं आप, रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है। लेकिन पास आउट जो होता है हमारा लेटरिन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है। म्यूकस सिक्रीशन इसलिए होता है ताकि क्या करे कि हमारे जो स्किन के लेयर है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखे, और दूसरा जो लेटरिन या फीसेस है उसको क्या करे, स्मूथ बना के रखे, ताकि जब हमारे इंटेस्टाइन या बॉबल में क्या होते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं। इंटेस्टाइन का आप फिगर देखेंगे तो कुछ ऐसे होता है, फिर ऐसे जाके कुछ आगे ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है ऐसे। तो उसमें क्या होते हैं, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है ऐसे लू टाइप का, वो चलता रहता है, जिसके कारण क्या होते हैं, स्टूल जो होते हैं हमारे वो पास होते रहते हैं, आगे बैकवर्ड नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे कि और कौन सा रीज़न है। जैसे मान लो कोई, जैसे अभी मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, अब डे करने लग जाएंगे तब भी प्रॉब्लम आएगा, या डे कर रहे हैं जब नाइट ड्यूटी करने लग जाएंगे तो ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। किसका, लेटरिन का, कि आपको फ्रेश नहीं हो पाओगे सही से, जिसके कारण सर में दर्द होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। अजीब सा लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बना हुआ रहेगा, पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं, या सूजन आ जाएगा, और भी सारे हैं प्रॉब्लम्स जो होते रहते हैं। अब दूसरा हमारा और कौन सा रीज़न है कि जिसके कारण क्या होते हैं, लेटरिन या स्टूल या फीसेस क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो दूसरा रीज़न हमारा क्या है, जैसे डाइट में यहाँ क्या है, जैसे मान लो जो भी हम खाना पीना खा पी रहे हैं, अगर उसमें क्या है ना, फाइबर कम इंटेक कर रहे हैं। जैसे कि फाइबर में हमारे सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, अमरूद एक फल है जिसमें क्या होते हैं, फाइबर्स कंटेनिंग ज़्यादा होते हैं, और ये डायबिटिक में भी फ़ायदा करते हैं फाइबर्स जो होते हैं। अब फाइबर्स जो रहता है वो हमारा क्या काम करता है, यहाँ पे स्टूल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। और इसके अलावा अमरूद के अलावा किस में होते हैं, जैसे सलाद हो गया, जैसे कि मूली, प्याज, टमाटर, चुकंदर और भी हो गए, और नींबू वगैरह, ये सब में क्या हो जाते हैं कि हम जब खाएंगे तो हमारे वो शरीर के लिए फ़ायदा होता है, प्लस कि स्टूल के लिए भी होते हैं फ़ायदा। जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये मदद करते हैं किसको, स्टूल को सॉफ्ट बनाने में। अब और कौन से रीज़न से हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी को क्या हो गया हो, ज़्यादा दिन से उनको गैस की प्रॉब्लम रह रही हो, जिसके कारण वो क्या होंगे, फ्रेश नहीं हो पाएंगे। तभी ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि स्टूल जो है हार्ड इसलिए हो जाता है, जो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन जिसको बोलते हैं, रेक्टम में आके इकट्ठा स्टोर होता है। अब वहाँ पे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन जो है, वहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हम चीज़ें खाते पीते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ पे जाके लास्ट तक सुक्रोज का या ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, और प्लस वाटर का 100% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब कुछ मात्रा में रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बात करेंगे कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो लेटरिन या फीसेस है उसमें से क्या हो, वाटर को क्या हो जाए, एब्जॉर्ब किया जाए। अब वो एब्जॉर्ब करके, मान लो ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन हो
रहा था, जैसे ये हाथ हमारा ना, हाथ में से मान लो कि जैसे पसीना नहीं होता है, पसीना ऊपर, तो वैसे अभी के लिए समझ लो कि ये पसीना जो हो रहा है वो अंदर एक पाइप है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पूरे वो सिक्रीट हो रहे हैं क्या, म्यूकस। अब म्यूकस क्या करेगा, इसको स्मूथ बना देगा। अब स्मूथ हो जाएगा तो जैसे मान लो ये इसमें क्या हो जाएगा कि आगे के लिए रास्ता कम है और पीछे के लिए ज़्यादा, तो ऐसे ऐसे करके रहते हैं खंड खंड में, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, ऐसे चलता रहेगा, इसका ऐसे चलता रहेगा। अब इसमें से जो स्टूल या फीसेस पास आउट होते हैं, जो क्या होते हैं, फीसेस या स्टूल या लेटरिन जिसको बोलते हैं, वो पास आउट होते हैं, तो हमारे जो म्यूकस रहते हैं वो इसको क्या करते हैं, लचीला बना के रखते हैं। मान लो ये इंटेस्टाइन है तो इसको क्या करेगा, लचीला बना के या स्मूथ बना के रखेगा, प्लस फीसेस को, तो वो इजीली क्या होंगे, पास आउट होते रहेंगे। और उसमें से क्या होता है कि जो पानी होता है, वाटर, उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब देख लो जैसे पसीना आ रहा था, निकल रहा था, तो ऐसे अंदर था पसीना इसमें इंटेस्टाइन में, जिसको हम म्यूकस बोलते थे। अब उल्टा है, जो पसीना हमारे हाथ के ऊपर निकल रहा था, तो अब समझ लो कि यहाँ पे ये जो हाथ हम रख रहे हैं, ये हमारी नस, अभी के लिए समझ लो नस कौन सा, जिसमें खून बहता है। तो अब इसमें ये रख दिया मैंने। अब इसमें से क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन है उसमें नस रहती हैं, अंदर नस रहती हैं, वो क्या करेगी, वो पानी को खींचेगी। क्या करेगी, पानी को खींच खींच के कहाँ पे ले जाएंगे, ब्लड में ले जाएंगे। अब मेंटेन कौन करेगा, उसमें से जो वाटर रहेगा या जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स हम क्यों कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कुछ मात्रा में ग्लूकोज और वाटर जो है, वाटर मतलब सबसे ज़्यादा 90-20% के करीब एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उन सारे चीज़ को बैलेंस कौन करेगा, किडनी। अब किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा। अब जो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ था कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से, वो गया अब कहाँ, ब्लड में गया। अब ब्लड से फिर कहाँ चला जाएगा, वो वहाँ पे चला जाएगा किडनी में। अब किडनी क्या करेगा, जो उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें रहेंगी उसको क्या करेगा, फ़िल्टर करके ब्लड में रखेगा। उसके अलावा क्या करेगा, और सारे को क्या करेगा, यूरिन बना देगा। यूरिन में क्या करेगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे उसको यूरिन में पास आउट करा देगा। अब यूरिन जाके इकट्ठा होगा, उसके बाद पास आउट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पेशाब करते हैं हम। अब बात करेंगे हम, एनिमा हमें इसलिए लगाना ज़रूरी पड़ जाता है, जैसे कि मान लो हमारा बॉबेल, मतलब इस एरिया को, इंटेस्टाइन वाले एरिया को एनएस तक के क्या बोलते हैं, बॉबेल। अब बॉबेल में क्या हो सकता है, सूजन आ सकती है, या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, या अजीब सा लगने लग जाएगा, जिसके कारण अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रही है, तो सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, दिमाग डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब दिमाग जो है प्रॉपर नहीं काम करता है। तो इन सारे कंडीशन, या मान लो सर्जरी जिसको करवाना है, ऑपरेशन, जैसे कि मान लो किसी को हार्निया का ऑपरेशन करवाना है, पाइल्स का जिसको हिंदी में बोलते हैं बवासीर, फीसर होता है। इसके अलावा टेस्ट हो गया कुछ, या जैसे कि कोलोनोस्कोपी हो गया, इंडोस्कोपी हो गया। और इसके अलावा जैसे मान लो कि स्पाइनल सर्जरी हो रही है, तब हमें क्या होता है कि स्टमक जो है वो पूरी खाली चाहिए होता है। या मान लो कोई सर्जरी हो रही है किसकी, लेटरिन के रास्ते में हो रही है, तब भी क्या चाहिए, हमें पूरा खाली चाहिए, क्या, कि लेटरिन ना हो कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। हमें पूरा कोलन जो है वो कैसा चाहिए, क्लीन चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसका, एनिमा में जो हमारे पास है, ये ग्रोसफेर नाम से है, जिसमें क्या होते हैं, सोडियम फॉस्फेट कंटेनिंग होते हैं। आप ये देख लीजिए, सोडियम फॉस्फेट क्या होते हैं, कंटेनिंग होते हैं। अब इसमें जो हमारा सोडियम होता है वो 8 ग्राम, सोडियम फॉस्फेट जो होता है वो 8 ग्राम होता है। और दूसरा हमारे पास क्या, सोडियम एसिड और फॉस्फेट जो है वो हमारा कितना होता है, 10 ग्राम। अब हम बात करेंगे जो सोडियम फॉस्फेट है, ये जो 8 ग्राम है, और सोडियम एसिड जो है 10 ग्राम है। अब ये सारे क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को जाके मेंटेन करते हैं, और ये स्टूल मतलब लेग्जेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, स्टूल जो हैं वो सॉफ्ट होने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसका यूज कैसे करते हैं। तो जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एनिमा है, कौन सी है, इसी पैकेट से मैंने निकाला है, ग्रोसफेर से पैकेट से। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसको लॉकर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ पे ब्रेक मतलब कट कर देंगे पत्ती या बिलट से, किसी चीज़ से है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ टिप पे ऑयल या हम लॉक्स जेली यूज करते हैं, लॉक्स जेली जो कि शून्य करने के लिए होता है। अब जब ये चीज़ें हम यहाँ पे ऑयल या लॉक्स जेली वो कर देंगे, उसके बाद में ये चीज़ें हमें बाथरूम में जाके यूज करना रहेगा। अब यहाँ पे एक लॉकर है, जिसको लॉकर को क्या करना रहेगा, हमें इधर की तरफ खोल देना रहेगा। अब ये हमारा क्या है, खुल गया है। अब इसको हम लॉक कर दें दोबारा।
ये लॉक है हमारा। अब जब ये लॉक खुला रहेगा तो हमें क्या करना रहेगा, जैसे इसको इंसर्ट करेंगे कितना लगभग 2 से 3 इंच तक क्या करना रहेगा, अंदर इंसर्ट करना रहेगा। कहाँ से, एनएस यानी जिससे पीछे की तरफ से इसको अंदर कर देना है 2 से 3 इंच तक। उसके बाद में इसको ऐसे पूरा पुश करके इसको मतलब खाली कर देना है। जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो 10 से 15 मिनट में क्या हो जाएगा, उनको बहुत तेज़ प्रेशर बनाएगा, यानी बॉबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उनके जो स्टूल रहेगा, स्टूल में सॉफ्ट करने के लिए कौन से हैं, सोडियम फॉस्फेट और ये सोडियम हमारे एसिड जो हैं, ये सब क्या करेंगे, उसको स्टूल को सॉफ्ट बना देंगे। अब उसके बाद में क्या होगा कि जो स्टूल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब वो क्या होंगे, प्रेशर से जो बॉबल मूवमेंट है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमें लैट्रिन आराम से हो जाएगा। और एक बार प्रेशर से होगा, इसलिए इसका यूज़ जो है वो बाथरूम में जाके करते हैं। और इसमें सेल्फ खुद से नहीं करना होता है, इसमें कोई चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या जो सुपरवाइज़र हाउसकीपिंग स्टाफ होते हैं, ये सारे, या घर में अगर मान लो यूज करते हैं तो घर में कोई जो जानकार हैं उन्हीं को ही बताया जाता है यूज करने के लिए। पहले उनको सीखना पड़ता है, उसके बाद यूज करना होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारे पास है, हमारे पास कौन सा है, ये लूज नाम से है, लेक्टुलोज। ये जो लेक्टुलोज है ये 20% ये हमारे लूज नाम से है। अब इसमें हम बात करेंगे कितना कितना कौन सा कंटेनिंग है। इसमें जो लेक्टुलोज है वो 200 mg है, मतलब 200 मिलीग्राम है एक पैकेट में। अब बात करेंगे सोडियम बेंजोएट जो है वो 3 ग्राम है। क्या, सोडियम बेंजोएट जो है वो 3 ग्राम है। तो सबसे पहले ये हम पैकेट है हमारे पास। अब इस पैकेट को सबसे पहले क्या करना है, फाड़ना है। और ये जो है ये कॉस्टली होता है, ये लगभग आ जाएगा आपका 500 से 700 के बीच में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम इसको क्या करेंगे, पैकेट को फाड़ेंगे। पैकेट को फाड़ने के बाद में जैसे उसमें था, यहाँ पे एक टिप है जिसको टिप ये ओपन नहीं, यहाँ से ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे ऑयल लगाना पड़ेगा। इस टिप पे क्या करना करेगा, ऑयल लगाना रहेगा और यहाँ से लॉक को फ्री कर लेना है। और उसके बाद में ये पूरे पाउच को क्या करना है, एनएस में 2 से 3 इंच मतलब पीछे डाल देना है, 2 से 3 इंच। उसके बाद में इसको पूरा पुश करके खाली कर देना है। अब जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो 10 से 15 मिनट बाद इफ़ेक्ट इसका शो होने लग जाएगा। कभी कभी हो जाता है आधे घंटे लग जाते हैं या पौने घंटे लग जाते हैं। उसके बाद ये जो यूज रहेगा वो वहाँ पे जाके बाथरूम के अंदर यूज करना रहता है। इसको पहले से बाथरूम को लॉक कर लें, जैसे यूज हो गया उसमें से बाहर आ जाएं, उसके बाद में इसको लॉक कर दें। अब उनको आधा घंटा 45 मिनट या 10 से 15 मिनट में क्या हो गया, उनको बहुत तेज़ बॉबल मूवमेंट होने लग जाएगा और स्टूल जो रहेंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होएगा, स्टूल जो रहेगा हमारा फीसेस वो इजीली पास आउट हो जाएगा लैट्रिन। अब हमारे पास तीसरा जो है वो पेगलेक नाम से है। पेगलेक नाम से है, इसमें जो हमारे होते हैं पॉलीइथाइलिन जो होता है, ग्लाइकोल, ये 3350 ये जो हमारे होते हैं 118 ग्राम होते हैं। दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है जो 2.93 ग्राम होता है। तीसरा हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है जो कि 1.484 होता है। चौथा हमारे पास होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि होता है हमारा 3.370। और पांचवा होता है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट जो होता है 11.360। अब हम बात करेंगे इसका यूज जो है, इसका यूज ओरली करते हैं क्योंकि ये एक क्या है, पाउडर है। ये पाउडर और साथ में एक छोटे और पाउडर हैं, 2 पैकेट और एक ये पैकेट। इसका जो है यूज 1 लीटर से 2 लीटर पानी में बनाना होता है। जब ये हम बना लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर बना के पीते हैं या कोई शरबत बना के पीते हैं, उसी तरह से ये पाउडर क्या करेंगे, घोल लेंगे। घोलने के बाद में 1 से 2 लीटर पानी में बनाना होता है, मिनिमम 1 लीटर, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। और इसको धीरे धीरे करके पीना होता है। जब आप पीते रहेंगे ये पूरा पैकेट पी लेंगे तो एक बार क्या होगा, पूरा पेट साफ फ्रेश हो जाएगा, यानी बॉबल क्लीनिंग। अब इसमें जो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो अपना शो करते हैं। अब बात करने वाले हैं कि 1 मिनट भाई, वो कस्टमर पेशेंट आ गए हैं, दे दूँ दवा फिर बनाता हूँ, भाई इसको रोक रहा हूँ। दवा हम निकाल चुके हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं उसी का जो पेगलेक पाउडर था। अब उसके जो कंटेनिंग हमारे जो कि कौन से क्या काम करेंगे इसके कंपोजिशन में, जैसे पॉलीइथाइलिन जो ग्लाइकोल है, ये काम करेगा क्या हमारा कि ये लेग्जेटिव प्रॉपर्टी शो करता है और ये स्टूल का क्या करेगा, सॉफ्ट बना देगा, जिसके कारण इजीली स्टूल जो है वो पास आउट होगा। और सोडियम जो क्लोराइड है ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा किसका, पीएच वगैरह का।
सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, जैसे कि मान लो किसी का क्या है फ्लूइड है जो उसका क्या करेगा मेंटेन करेगा कि कितने बैलेंस में कौन चीज़ें होनी चाहिए। तो ये किसका काम है, ये जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या करेगा बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा। जैसे कि उसमें जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह होते हैं, ऐसे समझ लो कि जो हमारे बॉडी में नॉर्मली वाटर्स होते हैं, जो कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्या करेगा बैलेंस करेगा। अब हमारे पास तीसरे में आता है कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड। क्या आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, जो कि क्या करेगा, ये पोटेशियम क्लोराइड जो है पीएच को मेंटेन करेगा। सोडियम क्लोराइड पीएच को मेंटेन नहीं करेगा। और जो हमारे पास क्या है पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या करेगा पीएच को मेंटेन करेगा ब्लड में। अब हम बात करेंगे ब्लड में और कहाँ पे, स्टमक में। जैसे ये हम क्या कर रहे हैं ओरली पी रहे हैं, ये जैसे हम एक लीटर पानी में बना लिए 1 से 2 लीटर, अब उसको क्या करेंगे अपना 100 200 ml धीरे धीरे करके पीना रहता है 1 से 2 घंटे के अंदर। अब जब ये 1 से 2 घंटे के अंदर हम ये पूरा पी के ख़त्म कर देंगे पानी जो बनाए रहेंगे इस पाउडर से। अब इसमें जो रहेगा मान लो कि हमारे वो बहुत ज़्यादा कंटेनिंग में वाटर जाएगा हमारे स्टमक में, तो वहाँ के पीएच को मेंटेन करना रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जब मेंटेन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब बात करेंगे हमारा चौथा है जो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कराने में मदद करता है। अब एनहाइड्रेट सोडियम सल्फेट होता है, ये भी हेल्प करता है, जो कि आयंस वगैरह होते हैं उनको मेंटेन कराने में। अब बात करेंगे कि सारे के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। किस पे बात करने वाला हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास एनिमा जो है इस पे हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पेशेंट को क्या होगा, अनकम्फर्टेबल फील होगा जब इंसर्ट किया जाएगा। जैसे कि यह है, इसको पाइप को इंसर्ट किया जाएगा एनएस में पीछे, तो क्या होगा उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा और क्या, इरिटेशन हो सकता है, बॉबल इरिटेशन हो सकता है। कुछ समय के लिए उसका जो बॉबल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या जिनको या डायरिया हो सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारे पास लूज जो सिरप, लूज ये है हमारे पास क्या, लूज एनिमा। इसके भी सेम डिसएडवांटेज हैं। अब इसमें हम बात करेंगे पेगलेट वाले के, जो डिफरेंट है, जिसको हम ओरली पीते हैं। तो क्या होगा, पीएच जो हमारे रहेंगे वो डिसबैलेंस हो सकते हैं, इरिटेशन कॉज करेगा। इसमें जो मेडिसिन रहेंगे पाउडर हो सकता है किसी किसी को क्या करें नुकसान थोड़े बहुत करें, इरिटेशन कॉज कर दें, जिसके कारण उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा वोमिटिंग फील हो सकता है, या वोमिटिंग हो जाए, या डिजनेस या चक्कर टाइप का फील होता है जिसे डिजनेस कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो कौन कौन से कंट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन से पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अब हम बात करेंगे ये दो जो हमारे लूज और क्या हैं, ये हमारा एनिमा है कौन सा, सोडियम फास्फेट एनिमा। ये हमारे लैक्टोलोज वाले एनिमा हैं जो 20% के हैं। ये दोनों क्या होंगे कि जैसे ये दोनों हमारे क्या एनएस से यूज होते हैं पीछे के रास्ते। अब बात करेंगे कि इसके किन पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी को डायरिया हो रखा है तब नहीं लेना चाहिए, डायरिया मतलब लूज मोशन। और इसके अलावा किसी का क्या हो रखा है, उनकी मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन की वो बहुत ज़्यादा हो रखी है, या किसी रीजन से और भी कोई प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो उन पेशेंट को नहीं यूज करना चाहिए। बिना डॉक्टर के कंसल्ट से कोई भी मेडिसिन अपने से नहीं यूज करना चाहिए। जैसे कि मैं भी बता रहा हूँ, तो बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना आप डॉक्टर से सलाह लिए आप नहीं यूज कर सकते हैं, भले मैं बता रहा हूँ फिर भी। अब बात करेंगे कि और कौन से पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई किसी को हाइपरटेंशन हो रखा है तब उन्हें नहीं लेना चाहिए है, और या किसी को चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम्स है तो उनको नहीं लेना चाहिए, या किसी को किडनी डिजीज़ है तो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो हमारे उसमें डिसबैलेंस होते हैं, कम है तो ज़्यादा होते हैं। कुछ चीज़ें तो वो मेंटेन करता है कौन, किडनी, तो किडनी प्रॉब्लम ही रहेगा तो मेंटेन कौन करेगा। अब सबसे और हम बात करेंगे ये जो हमारे पाउडर है पेगलेक। अब ये पेगलेक पाउडर जो हमारा ये क्या करेगा, इसके क्या कंट्राइंडिकेशन है, किन पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। जैसे जिनको पहले से ही क्या प्रॉब्लम हो, ओरली में प्रॉब्लम हो, जैसे कि वो गैस बहुत ज़्यादा बनने, या उनके पीएच डाउन रह रहे हैं या बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। या किसी को अल्सर हो रखा है तो नहीं लेना चाहिए, गैस्ट्राइटिस है तो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी को क्या हो, डायरिया है या लूज मोशन है तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। किडनी डिजीज़ है नहीं लेना चाहिए, हाइपरटेंशन है नहीं लेना चाहिए। ये और भी कुछ होते हैं। अब बात करेंगे कि इसके डोज जो हैं, डोज मतलब आप ही 24 घंटे में एक बार ले सकते हैं ये, वो भी डॉक्टर के सलाह से लेंगे, अपने से नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह से हम नहीं लेंगे।
और इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि नर्स होते हैं, ये चीज़ें वो लगाते हैं एनिमा। अब बात करने वाला हूँ मैं किसके बारे में, अब इसका यूजेज जो हो गया ये सब बात हो गया। अब बात कर लेंगे कि हमें कब और डाइट में क्या क्या, जैसे फाइबर कंटेनिंग ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि फल फ्रूट हो गया और ये फ्रूट हो गया, और इसके अलावा क्या हो गया, जैसे कि सलाद हो गया, और ये फल में वो हो जाएगा अमरूद, और सलाद में आ जाएगा हमारे जैसे प्याज हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, धनिया का पत्ता हो गया, मूली के पत्ते हो गए। ये सब सारी चीज़ें खानी चाहिए, जिससे क्या होगे हमारे बॉडी में फाइबर जाएगा। और प्रॉपर हमें नींद लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो साइकिल ब्रेन में जैसे वो मेलाटोनिन हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट कराते हैं। तो वन डे का वन साइकिल की मतलब आपको कितने देर सोना चाहिए, नॉर्मली 6 से 7 घंटा सोना चाहिए, जिससे आपकी शरीर में जो भी है मूवमेंट वो अपना उस हिसाब से सेटल हो जाएंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा जगते हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत देर आप बैठे हैं तब ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तब, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोए रह जा रहे हैं जिसके कारण भी हो जाता है। और अब बस इतना ही है, और अब जानकारी धीरे धीरे करके करते रहेंगे, फिर आप सबको बताते रहेंगे। और बाकी जो कमी है वो बता दो, और किस पे वीडियो चाहिए वो भी बता दो भाई सब लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो कमी है वो बता दो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, अगर बेकार लगा है तो डिसलाइक कर दो। बाकी आगे मिलते रहेंगे ऐसे।